Today we will start with double effects of adjustments which are given below the trial balance. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, ये एडजस्टमेंट्स के आपको डबल इफेक्ट्स देना है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द डबल इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट, ये जो ट्रायल बैलेंस के जो वर्ड्स है, इसका मैं पोस्टिंग जो है, इसका पोस्टिंग मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं. ट्रायल बैलेंस में ये जो आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए थे, ऑल दीज डिफरेंट वर्ड्स वी हैव रिकॉर्डेड वन टाइम. ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स है, इसको आपने क्या किया है, इसको आपने एक बार लिखा हुआ है. फर्स्ट वर्ड है कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में लिखा है. सेकेंड वर्ड है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस किया है. ड्राइंग्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. अमाउंट जो है कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों का जो अमाउंट है, ये अमाउंट ऑलवेज इनर कॉलम में लिखना है. कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, इसका जो अमाउंट है ये ऑलवेज आपको इनर कॉलम में लिखना है. इनर कॉलम इट मींस रुपीस का फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट वर्ड है सैलरीज. सैलरीज इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है. नेक्स्ट है इंश्योरेंस. ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है. अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है. इनर कॉलम में बिकॉज ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए इंश्योरेंस का जो अमाउंट है ये इनर कॉलम में लिखा है. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखा है. नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस. रेंट एंड टैक्सेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा है. अगेन अमाउंट इनर कॉलम में, इनर कॉलम में बिकॉज इसको नीचे एडजस्टमेंट है. रेंट एंड टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग, तो ये एडजस्टमेंट के लिए रेंट एंड टैक्सेस के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखा हुआ है. नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस. ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखा है. देन परचेसेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है, इनर कॉलम में लिखा है. परचेसेस में से आपको परचेस रिटर्न माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए एक लाइन परचेसेस के नीचे ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है सेल्स. सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है, बाय सेल्स. अगेन अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है. सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करना है, तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए आपको सेल्स के नीचे एक लाइन हमेशा ब्लैंक रखना है. तो परचेसेस और सेल्स ऑलवेज आपको क्या करना है, एक लाइन ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है कैश. कैश ये बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड पे लिखा है. नेक्स्ट है स्टेशनरी. स्टेशनरी ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है. देन सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है. सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इनर कॉलम में. सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है वो रुपीस के पहले कॉलम में, इनर कॉलम में, क्योंकि इसको नीचे एडजस्टमेंट है. तो एडजस्टमेंट प्रोवाइड आरडीडी 10% ऑन डेटर्स. प्रोवाइड आरडीडी 10% ऑन डेटर्स, तो ये एडजस्टमेंट के लिए डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स को ये बैलेंस शीट में लिखा है, लायबिलिटी साइड पे लिखा है. एंड लास्ट वर्ड है फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स ये बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड पे लिखा है. तो फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का सम ये आपको ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करना है. ट्रायल बैलेंस में ये जो आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए, ईच एंड एवरी वर्ड आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में आपको ये सारे वर्ड्स को
लॉस का प्रोफार्मा और बैलेंस शीट का प्रोफार्मा ये पहले आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ट्रायल बैलेंस में जो पोस्टिंग है, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये करने के लिए आपको लर्न क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा और बैलेंस शीट का प्रोफार्मा ये पहले आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ये जो सारे वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स आपको प्रोफार्मा में आपको दिए हुए हैं। ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स है, all these words are given to you in the pro forma of trading account, profit and loss and balance sheet। ये सारे वर्ड्स आपको pro forma के अंदर आपको लिख के दिए हुए हैं। Now we have to start with double effects of adjustments। ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको ये 5 एडजस्टमेंट्स दिए। Every adjustment has 2 effects। हर एक एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 6500, क्लोजिंग स्टॉक 6500। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 6500, इसके आपको 2 इफेक्ट्स देना है। इफेक्ट्स के लिए आपको एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट है इसका लिस्ट आपको देखना है। पहला एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, इसके इफेक्ट्स देखना है। क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट्स देखना है। फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। आउटसाइड कॉलम में अमाउंट, आउटसाइड कॉलम 6500। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट। इफेक्ट्स आपको यहां पे लिख के दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है। सेकंड इफेक्ट यहां पे बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक का और एक इफेक्ट देना है। तो दिस इज द बैलेंस शीट एंड दिस इज द एसेट साइड। ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, आउटसाइड कॉलम 6500। तो पहला जो एडजस्टमेंट था, फर्स्ट एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक 6500। इसके मैंने 2 इफेक्ट्स दिए, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स दिए। एक दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के नीचे का सेकंड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको आगे ब्रैकेट में लिख के दिया है प्रीपेड एक्सपेंस। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100। तो ये 100 रुपीस के आपको 2 इफेक्ट्स देना है। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100, इसके 2 इफेक्ट्स देना है। इफेक्ट्स जो है, इफेक्ट्स आपको ये एडजस्टमेंट के लिस्ट में देखना है। एडजस्टमेंट नंबर है 5। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर है 5, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका ब्रैकेट में मीनिंग लिख के दिया है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो एडवांस, दिस इज कॉल्ड एज प्रीपेड। एडवांस को ही बोलते हैं प्रीपेड। तो इफेक्ट्स, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। फर्स्ट इफेक्ट जो है प्रीपेड एक्सपेंस का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट साइड पे ये जो
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे ये जो इंश्योरेंस लिखा है, दिस इज योर रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो ये इंश्योरेंस में से आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। व्हाट इज रिस्पेक्टिव एक्सपेंस? प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डेबिट साइड पे लिखा है इंश्योरेंस, दिस इज कॉल्ड एज रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो इंश्योरेंस में से क्या करना है, आपको डिडक्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस करना है। माइनस करते समय आपको वर्ड लिखना है प्रीपेड। वर्ड आपको लिखना है प्रीपेड। अमाउंट जो है, अमाउंट आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है 100 रुपीस। एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया है, इंश्योरेंस में से माइनस किया है प्रीपेड ₹100। माइनस करके आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा 900। माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट है 900। ये जो माइनस किया है प्रीपेड 100 रुपीस, ये 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट, ये 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट आपको दिया है। ये प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट देखना है। प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो दिस इज बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है। तो यहां पे आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस। बैलेंस शीट पे आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 100। तो ये 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है। ये 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस। आउटर कॉलम में 100। फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से डिडक्ट किया प्रीपेड 100 रुपीस एंड 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट दिया है। 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100। थर्ड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के नीचे का थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum। तो एडजस्टमेंट कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, इसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 12। आपको जो फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट दिए, इसका एडजस्टमेंट नंबर है 12, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है एडिंग कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट एडिंग कैपिटल इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो दिस इज बैलेंस शीट एंड दिस इज द लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका पहला इफेक्ट ऐड इन कैपिटल। तो बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल अकाउंट लिखा है, इसमें आपको ऐड करना है। एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum। तो इंटरेस्ट का आपको परसेंटेज दिया है 10%। ये जो 10% है, ये 10% आपको कैपिटल में कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल का जो अमाउंट है 40,000, कैपिटल का अमाउंट 40,000, इस पे कैलकुलेट करना है आपको 10%। तो कैपिटल में क्या करना है, ऐड करना है प्लस 10% इंटरेस्ट।
ये 10% आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो 10% इस पे कैलकुलेट करना है। ये कैपिटल का जो अमाउंट है 40,000, इस पे 10% है, तो 40,000 पे 10%, 40,000 पे 10%, that amount will be 4,000। 40,000 का 10% 4,000। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। रुपीस का जो पहला कॉलम है इनर कॉलम, इसमें अमाउंट लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका दूसरा इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये जो इंटरेस्ट है 4,000, इसका दूसरा इफेक्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना है 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आउटसाइड कॉलम में 4,000। ये जो 10% इंटरेस्ट है 4,000, ये 4,000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट दिया है। 4,000 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आउटर कॉलम 4,000। फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट है रेंट एंड टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग ₹200। रेंट एंड टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग ₹200। आपको आगे इसका मीनिंग लिख के दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस दिस इज एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस ये क्या है? रेंट एंड टैक्सेस ये एक्सपेंस है। तो एडजस्टमेंट कौन सा हो गया? रेंट एंड टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग, so this is outstanding expense. Amount is given ₹200. Rent and taxes are outstanding ₹200. ये 200 रुपीस जो है इसके आपको डबल इफेक्ट देना है। रेंट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग ₹200, तो 200 रुपीस के आपको डबल इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें एडजस्टमेंट नंबर है 4। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट नंबर है 4। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो तुमने डेबिट साइड पे लिखा है टू रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डेबिट साइड पे लिखा है टू रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस दिस इज योर रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस ये क्या है? ये एक्सपेंस है। इस पे क्या करना है? इसमें आपको ऐड करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट जो है, फोर्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका पहला इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको रेंट एंड टैक्सेस के अंदर क्या करना है? ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीस। ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 3200। प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एंड टैक्सेस में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग ₹200। टोटल आउटसाइड कॉलम में लिया 3200। ये 200 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट, 200 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट देना है। आपको सेकेंड इफेक्ट लिख के दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का
सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो दिस इज बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है। तो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग rates and taxes, outstanding rates and taxes, outside column में 200, rent and taxes में ऐड किया outstanding 200, ये 200 रुपीस का सेकंड इफेक्ट दिया, 200 रुपीस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड outstanding rent and taxes, outstanding rent and taxes, outside column में 200. And now the last adjustment number 5. Provide RDD at 10% on debtors. Provide RDD at 10% on debtors. आरडीडी इसका लॉन्ग फॉर्म जो है, आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी का जो लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोवाइड आरडीडी 10% ऑन डेटर्स। तो आरडीडी के भी दो इफेक्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके दो इफेक्ट्स। आपको जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट दिया है, ये एडजस्टमेंट के अंदर है एडजस्टमेंट नंबर 9। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट नंबर 9, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरडीडी। तो आरडीडी का पहला इफेक्ट, आरडीडी का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट, deduct from debtors, deduct from debtors on asset side, deduct from debtors on asset side। तो बैलेंस शीट में आपने एसेट साइड पे ये जो सन्ड्री डेटर्स लिखा है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ये जो सन्ड्री डेटर्स लिखा है, इसमें से आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है। सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट करना है माइनस 10% आरडीडी। ये जो 10% है, ये 10% आपको सन्ड्री डेटर्स पे कैलकुलेट करना है। ये जो सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है 10,500, इस पे आपको कैलकुलेट करना है 10%। ये 10% आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है। Provide RDD at 10% on debtors. Provide RDD 10% on debtors. तो ये जो 10% है, ये सन्ड्री डेटर्स पे कैलकुलेट करना है। तो 10,500 इस पे 10%, 10,500 इस पे 10%, that amount comes to 1,050। 10,500 का 10% अमाउंट 1,050 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 9,450। 10,500 इसमें से माइनस किया है, 1,050 माइनस किया है, आउटसाइड कॉलम में 9,450। ये जो आरडीडी जो माइनस किया है, ये आरडीडी का सेकंड इफेक्ट, आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है। सेकंड इफेक्ट आपको दिया है, नाइन्थ एडजस्टमेंट जो है, नाइन्थ एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, एडजस्टमेंट नंबर 9, इसका दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो बैलेंस शीट में आपने जो सन्ड्री डेटर में से माइनस किया है 10% आरडीडी 1,050, तो ये 1,050 का सेकंड इफेक्ट देना है। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस में लिखा है 2 न्यू आरडीडी,
न्यू आरटीडी आउटसाइड कॉलम में 1050. So these are the double effects of adjustments which are given below the trial balance. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो 5 एडजस्टमेंट्स दिए थे, ट्रायल बैलेंस के नीचे 5 एडजस्टमेंट्स दिए, हर एक एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट्स दिए. फर्स्ट एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट में लिखा है एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक. अमाउंट है 6500. सेकंड एडजस्टमेंट था प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100. प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100. तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस किया है प्रीपेड ₹100 एंड इसका सेकंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100. प्रॉफिट लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस प्रीपेड, सेकंड इफेक्ट गिवन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड. थर्ड एडजस्टमेंट था प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया है 10% इंटरेस्ट. 40,000 पे 10% 4,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फर्स्ट इफेक्ट ऐड द कैपिटल एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फिफ्थ एडजस्टमेंट है रेंट एंड टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग. तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एंड टैक्सेस के अंदर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग एंड इसका सेकंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस. प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एंड टैक्सेस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग 200 और बैलेंस शीट में लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस 200. लास्ट एडजस्टमेंट था प्रोवाइड आरटीडी 10% ऑन डेटर्स. तो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस किया है 10% आरटीडी. तो 10,500 पे 10% कैलकुलेट किया. आरटीडी का अमाउंट आ गया 1050 और ये 1050 का सेकंड इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखा है टू न्यू आरटीडी 1050. So these are the double effects of adjustments which are given below the trial balance.